बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना चली थी, उसी का अंतर है। नहीं, ज़्यादा पढ़ लिख ऐसा गए। नहीं कहना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसलिए बच्चों को ना पढ़ाए कि उसके बाद वो अपराध करने लगे, तो जिसने क्राइम किया उसको इसलिए नहीं छोड़ सकता ना कि महिला इसलिए छोड़ दिया। मुझे लगता है न्यू स्टोरी है ना। पहले था कि भाई वो किचन में खाना बनाते समय जल गई, और सारे बहुएं मतलब अनायास ही जल जाती थी। जिन्होंने महिला सशक्तिकरण में शुरुआत से ही अपनी रोल रखी है और वो बराबरी का दर्जा देने में ऐसा मानते थे। इस राज्य में भी आज भी मैं देख रहा था 20-25% के आसपास आज भी बाल विवाह हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो ज़रूर होना चाहिए, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड जो उसको बोलते हैं। अब पढ़ाई में ज़रूर कर दो, लेकिन भेदभाव जो वर्क प्लेस पे हो रहा है उसमें बहुत सारे पुरुषों का कंप्लेन तो है। तो महिला उसको छेड़ती है और जब पुरुष जाता है कंप्लेन करने के लिए तो थाने में पूछा जाता है कि कौन सा सेक्शन लगाऊं। पुरुषों के साथ ऐसे ही सामाजिक ढांचा में अभी उनको झेलना। तो हमें एक ऐसी मांग उठानी चाहिए। सामाजिक संरचना बन चुकी है कि वो काम नहीं करेगा, सिर्फ पुरुष ही काम करने के लिए जाए। ये सोच कहाँ से आया है? आवाज तो उठेगा अपनों के लिए, सपनों के लिए, हकीकत के लिए, अच्छाई के लिए, बुराई के खिलाफ भी। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे बहुत बढ़िया। आप भी? क्या स्थिति बन गई है अभी देश में। आधी आबादी को हम लोग बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे पूरा पुश किए हुए हैं। आधी आबादी को लीड करने की भूमिका में भारत जैसे देश में जहां माँ दुर्गा सरस्वती की पूजा होती है, क्या आतंक मच रखा है अभी। क्या ये जो पिछले दिनों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना चली थी, उसी का अंतर है। नहीं, ज़्यादा पढ़ लिख ऐसा गए। नहीं कहना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसलिए बच्चों को ना पढ़ाए कि उसके बाद वो अपराध करने लगे, ये तो गलत बात ही है। वो बेटियाँ पढ़ रही हैं, वकील भी अफोर्ड कर पा रही हैं, तो शायद हो सकता है कि क्राइम पेट्रोल भी ज़्यादा देखते नहीं तो इसीलिए हो सकता है। लेकिन ये एक साइड इफेक्ट भी नहीं बोल सकते। अब मर्दों को डर के रहना पड़ रहा है, ऐसा माहौल बनते जा रहा है। ये है कि आप सावधान रहिए। सावधान पेट्रोल फिर से हम लोग लगता है कि देखना शुरू करना पड़ेगा कि अपने बचाव के लिए शुरू करें। मैंने किसी से पूछा तो कह रही थी कि केवल पुरुषों को ही अपराध करने का थोड़ी ना, उसमें बराबरी कर। बराबरी चाहिए। और वो साहब उसमें अभी पीछे हो रही थे लोग। हाँ, जिस नारी वंदन योजना की भी अभी अधिनियम की बात हो रही थी, उसके चलते महिलाओं को 33% रिजर्वेशन की बात हो रही थी। वो लगता है रिजर्वेशन अब क्राइम में देना पड़ रहा है। कहीं नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि जेल जो था पुरुषों के लिए था, अब महिलाओं के जेल में भी बेड बढ़ाने पड़ सकते हैं, हो सकता है सेल बनाने पड़ सकते हैं। जेल का बजट जो राज्य सरकार बनाती है उसको भी बढ़ाना पड़ सकता है। हाँ, मतलब महिला थाना तो बन गया, तो लगता है महिला लोग बहुत सारे अभी निकल के आ गए हैं कि थाना पर जब बढ़ रहे हैं महिला थाना, तो अब जेल भी बढ़ना चाहिए। बढ़ाना चाहिए कि जो जिसने क्राइम किया उसको इसलिए नहीं छोड़ सकता ना कि महिला इसलिए छोड़ दिया। अगर उन्होंने क्राइम किया है, मान लिया उसने, हमने जिस महिला का आप जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मंगेतर को धक्का दे दिया, अगर वो साबित हो जाता है जी जब वो जेल होगा, ये तो नहीं होगा कि भाई आपको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि आप महिला हैं। तो निसंदेह जेल का बजट बढ़ेगा, जी जी जेल मंत्री का काम भी बढ़ेगा, आगे जाके महिला जेल मंत्री भी बनेंगी। क्या एकदम। पता है कि नहीं, ये पता करना पड़ेगा। लेकिन उसी रेस में अभी लग गए हैं लोग। अगर हम लोग भी काफ़ी दिनों से इस पे बात भी कर रहे थे लोग कि महिलाओं पे कुछ काम करना चाहिए, महिला सशक्तिकरण पे काम होना चाहिए, महिलाओं को पार्लियामेंट में आना चाहिए, महिलाओं को कार्य क्षेत्र में आगे आना चाहिए, महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। पावर होगा तो दिखेगा, एम्पावरमेंट हो रहा है। जी, अन्यथा मत लीजिए, मजाक के तौर पे कह रहा हूँ। पावर तो दिख रहा है कि हम लोग एम्पावर्ड हो चुके हैं हम लोग। हाँ, मतलब अभी तो एकदम ही क्राइम रेट में भी उसी तरह से जहाँ सुन रहे हैं लोग, जो न्यूज़ में चर्चा बनी हुई है। मतलब इतने दिनों से देखते थे लोग, महिला सशक्तिकरण की हम लोग बात करते थे। न्यूज़ एंकर ज़्यादातर जो फेमस हुई है वो महिलाएं हैं, लेकिन वही महिलाएं अभी जब चर्चा करती होंगी क्राइम के बारे में जो महिला कर रही हैं, पता नहीं उनको कैसा लग रहा होगा। मुझे लगता है न्यू स्टोरी है ना। पहले था कि भाई वो किचन में खाना बनाते समय जल गई,
और सारे बहुएं मतलब अनायास ही जल जाती थी, जी। है ना। तो ये नया हैंगल आया समाज में कि पुरुष हनीमून पे जा रहे हो और फिसल जा रहे। उन्हें इस बार तो अभी जो हाईलाइट अब हुआ महल है, है। अभी वाला जो हाईलाइट हुआ है, ये तो अभी हनीमून से जाने से पहले ही हाँ, प्री हनीमून प्लानिंग फेज में गए प्री और वेडिंग वहीं पे चले गए। चले गए। तो, तो हमें अब अगले कुछ दिनों में इसकी आवाज़ भी उठानी पड़ेगी। जिस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग बना हुआ है, तो पुरुष है, अब पुरुष आयोग होनी चाहिए उस पर। बिल्कुल होना चाहिए। तभी जाकर पुरुषों का को भी न्याय मिलेगा। और जिस तरह से अलग अलग जगह, क्योंकि पोस्ट का भी ट्रेडिंग काफ़ी जगह होते रहता है, लेकिन ऐसा जहाँ महिला पुरुषों के ऊपर कोई जुल्म करती होगी, कोई यातना उनको झेलनी पड़ती होगी, उसके लिए कहीं हम लोग तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं कि ये बहुत जगह हम अनदेखा भी कर देते हैं, क्यों पता अनदेखा। रहना है कि जॉब है भाई, बचाना पड़ेगा। बॉस अगर गाली दे रहा है, पुरुष बॉस महिला को गाली नहीं दे सकता। क्या महिला बॉस पुरुष को गाली दे और सकता? काफी दिन पहले इस पे मूवी भी आई थे, ऐतराज वाला, जिसमें प्रियंका चोपड़ा। हाँ प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार हैं हमारे। और उस समय वो जब आई थी मूवी, तो ऐसा हुआ कि काफ़ी ये चर्चा में भी आया कि पुरुषों को तो पुरुषों के लिए हमें मांग उठानी चाहिए। एक हमें रिक्वेस्ट भी है लोगों से कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में एक मांग जरूर कीजिए कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाया जाए, जिससे पुरुषों के अधिकार की रक्षा हो। ये एक पूरे देश में अभी पुरुष यातना जो हो रही है, बार बार हमें देखने को मिल रहा है। कभी नीले ड्रम में मिलने देखने को मिल रहा है, कभी हनी ट्रैप, हनीमून ट्रैप उसको कह सकते हैं, उसमें पुरुष शामिल हो जा रहे हैं। पुरुष को ही दिक्कत हो रही है, काफ़ी सारे पुरुष पहले ही निकल जा रहे हैं शादी से पहले। तो इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरुष आयोग होना चाहिए जो इसकी गाइडलाइन बनाए, महिला पुरुषों का को पे जुल्म ना करे, उसके लिए एक चर्चा छेड़े, और अपने समय समय पे जब भी ज़रूरत हो पुरुषों को भी गाइडलाइंस देते रहे। और महिला जो पुरुषों का शोषण कर रही है उसके बारे में भी अलग अलग नियम कानून जो भी लाना है उसके लिए सरकार को रिकमेंड कर सकते। कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के पार्लियामेंट में भी, महिला सशक्तिकरण के लेकर स्कूल में भी, भ्रूण हत्या भी नहीं होना चाहिए। ये सारे जो माहौल चल रहे हैं, ये लगता है कि अब हो गया है। अब हमें उस दौर पे आना चाहिए जहाँ बराबरी की बात होनी चाहिए, महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, और उनके अधिकारों का बराबरी से उनका संरक्षण भी करना चाहिए सरकार को। क्योंकि काफ़ी दिन अब हो गए, अब जो बात हो रही थी कि महिला सशक्तिकरण का, अब मुझे लगता है कि हो चुका है। ठीक है, हो सकता है पार्लियामेंट में अभी कुछ काम बाकी है, पार्लियामेंट हो जाएगा। वो ही अभी लगता है कि ये जैसा चल रहा है एनडीए का संख्या बढ़ रही है, लग रही थी हो जाएगा। देख अभी तो लगातार हर जगह से आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहुत अभी जो अभी हाल में बंगाल की घटना हुई, काफ़ी संख्या में महिला भी अभी पार्टी में टिक करके आई। तो महिला सशक्तिकरण वहाँ भी हो रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपने घरों की बात करते हैं। हर घर में एक नई कहानी देखने को मिलती है, एक अपना सबका एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जहाँ बात होती है कि पुरुष महिला को सता रहे हैं, ऐसा तो जब रियल पेज में जाते हैं हम लोग अपने घर में, तो कहने के लिए हो सकता है ये कह देते हैं हम लोग, आर्टिकल लिखने के लिए ठीक है, बोलने के लिए ठीक है, मंचों पे ठीक है, लेकिन एक्चुअल घर में ये बहुत कम देखने को मिलती है जहाँ पुरुष महिला को सता है। नहीं, वो जो फेमिनिस्ट है ना, वो ये बोलते कि जो जेंडर रोल बना है पैट्रियार्कल, उसको वो सताना समझ रहे हैं। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। सब एक ही तरह का काम करें। तो भैया अगर सब एक ही तरह का काम करेगा तो तब जाके उनको शायद न्याय मिले। और सब ये जो ग्रुप है ना फेमिनिस्ट वाले, वो शायद इस सोच पे जाते हैं कि हमें मर्दों के साथ आगे नहीं बढ़ना है, मर्दों से आगे बढ़ना है। उन मर्दों को पीछे, वो कंपटीशन वाली भावना ज़्यादा है। वो पावर इक्वेशन, जो घर के अंदर का पावर इक्वेशन है ना, वो चेंज करना चाहिए। घर में आप आगे तक नहीं चाहते, घर में भी हम लोग भी जो फेस कर रहे हैं, कंडीशन चाहते हो। हर जगह हम लोग भी पुरुष समाज में जो बात करते हैं तो यही कहते हैं, होम मिनिस्टर को हमारी मैडम ही है। वहाँ पे तो नहीं आता है कहीं भी ये चर्चा कि जो हमारी महिला है उसको हम गाइड करते हैं कहाँ जाना है नहीं जाना है।
तो बॉस तो हमारी जो है वो हमारी जीवन संगनी, और हम लोग को पुरुषों लोग को ये कोई दिक्कत नहीं होती है इस पे जब बात होती है कि मैं पुरुषों में ये कहीं भी दिक्कत नहीं होती जब इसकी हम चर्चा करते हैं कि वही घर में बॉस कौन है। अब ये एक और चीज़ है, जैसे पैट्रियार्की जो फेमिनिस्ट बोलते हैं, तो इसमें महिलाएं भी उतनी हिस्सेदार होती हैं उस व्यवस्था को बनाने में। अभी जो एक मर्डर केस हुआ है मध्य प्रदेश में, जहाँ जी, जस्टिस, वहाँ भी तो महिला ही महिला का दुश्मन थे, उसमें पुरुष शिकार हो गए। एक का पति के रूप में। हाँ लेजिटली वो महिला ने किया, मतलब जी, हो सकता है लेकिन शिकार तो वही हुआ जब पुरुष उसमें अरेस्ट हो गया तो सब शांत हो गया। सब शांत हो गया मेरे ख्याल से, लेकिन वो महिलाओं का भी उतना ही दोष है उस सामाजिक व्यवस्था को बना। जी, अगर वो लड़की जो पुणे में जिसने किया उस आपकी माता जी को बता सकती, शायद बताया हो, नहीं माती हो, जो भी कारण था। काफ़ी सारे राज्यों में आज ही मैं सुबह में देख रहा था, तो काफ़ी सारे राज्यों में अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। उसमें आपको क्या लगता है, महिलाओं की ज़्यादा भूमिका है कि पुरुषों की भूमिका है? मेरे हिसाब से ना समाज की भूमिका है, समाज में महिलाएं भी हैं और पुरुष की एक व्यवस्था बना के रखते हैं। अब जैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे गाँव में वो कुछ ऐसा रस्म कर देते हैं कि वो हो गया था कि भाई इनकी शादी इनके साथ हो गई फिक्स, अब ये जब बालिग होंगे तो फाइनली ले जाएंगे, लेकिन है तो बाल विवाह है। आपने उसका लीगल लूप होल खोज लिया कि भाई कोई रस्म कर दो, पगड़ी बांध, पता है कुछ होता है ऐसा जो गांव राजस्थान के कई गाँव में होता है, जी, जो कर देते हैं, फिर सामाजिक व्यवस्था है। अभी तो महाराष्ट्र से एक ग्रुप राजस्थान जा रहा है जो ये स्टडी करने के लिए जा रहा है कि राजस्थान में काफ़ी ये बाल विवाह की संख्या जो है वो काफ़ी कम हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं हो पा रही है, जो कि हम एक तरह से बहुत सारे लोग ये मानते भी कि महाराष्ट्र एक तरह से सामाजिक भूमिका में काफ़ी आगे। वहीं से शिवाजी भी निकले जिन्होंने महिला सशक्तिकरण में शुरुआत से ही अपनी रोल रखी है, और वो बराबरी का दर्जा देने में ऐसा मानते थे और उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किए। लेकिन वहाँ भी उस राज्य में भी आज भी मैं देख रहा था 20-25% के आसपास आज भी बाल विवाह हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ अगर इस तरह से जब हम बात करते हैं कि बाल विवाह अच्छा है कि बुरा है, तो मुझे लगता है पर्सनली कि एक हमें वो सबको अधिकार देना चाहिए कि बालिग हो जाए, अपनी समझ हो जाए, फिर वैवाहिक जीवन में आए। तो महाराष्ट्र में तो ये बहुत सारे चीज़ आते रहते हैं। आप हाल में देखिएगा तो वो जैसे पुणे का केस हमें लगातार न्यूज में देखने को मिल रहे हैं। मुंबई में अभी नहीं आया है, ऐसे महाराष्ट्र में 3-4 शहर छोड़ करके बाकी तो काफ़ी पिछड़े हुए इलाके हैं। अर्थव्यवस्था मुंबई और पुणे के कारण ही काफ़ी आगे रहती है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया भी अगर आप जब बात करते हैं तो वहीं पे आता है। महिलाओं के उत्थान के लिए और क्या कार्य करना चाहिए, आपकी एक सजेशन भी रहती है कि कार्य क्षेत्र में हमें बराबरी का दर्जा देना चाहिए या होना चाहिए उसके ऊपर। कार्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तो ज़रूर होना चाहिए, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड जो उसको बोलते हैं। अब पढ़ाई में ज़रूर कर दो, लेकिन मतलब जो भेदभाव जो वर्क प्लेस पे हो रहा है उसमें बहुत सारे पुरुषों का कंप्लेन तो है कि बिना बताए, मतलब बिना मतलब को उनको सताया जा रहा है अलग अलग कारणों से। तो जो पावर इक्वेशन चेंज करना है वो नहीं होना चाहिए। जो इसका जो टैलेंट होगा, अगर कोई महिला सशक्त है तो सीईओ बनेगी। अभी हाल ही में एक वेब सीरीज भी आई थी, आपने देखा होगा, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि कहीं हमारे पास यूट्यूब पे स्ट्राइक ना आ जाए। तो उसमें देखने में ये भी आया था कि जब एक पुरुष को महिला उसको छेड़ती है और जब पुरुष जाता है कंप्लेन करने के लिए तो थाने में पूछा जाता है कि कौन सा सेक्शन लगाऊं तुम पे, तो ऐसा कोई सेक्शन भी नहीं बना हुआ है कि पुरुष के साथ छेड़छाड़ होती है तो उस पर कौन सी धारा लगाई जाए। मेरी जानकारी में, मैंने बाद में भी चेक किया कुछ मित्रों के साथ में, तो ऐसा जानकारी में आया कि ऐसा कुछ है ही नहीं अभी तक रूल। तो उस पर भी मुझे लगता है कि पुरुष आयोग जब बनेगा तो एक काम करने की ज़रूरत है। थानेदार बोला तू मार खा के क्यों आ गया, मार दे। कि इसीलिए प्रावधान नहीं डाला हमने। हाँ, मतलब ये एक विचारणीय बात है कि अभी तक का, क्योंकि महिलाओं के साथ अगर छेड़छाड़ हो सकती है तो पुरुषों के साथ भी हो सकती है। ये मतलब लिंग के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए।
जब हम बात करते हैं आज के समाज में बराबरी की, तो बराबरी दोनों तरफ से होनी चाहिए, महिलाओं की तरफ से भी, पुरुषों की तरफ से, सरकार में या समाज में। जब हम बात करते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए तो पुरुषों को भी आगे आना चाहिए, लेकिन हम सब जोड़ लगा देंगे कि महिला आगे आएंगी तो पुरुष कहाँ जाएंगे बेचारे? पुरुष किसकी ओर देखेंगे? कौन उनको पूछने वाला है? आप अगर देखेंगे, आज भी हम लोग सामाजिक संरचना में जब देखते हैं तो हम लोग सब कुछ जाते हैं, एक महिला को रोते हुए देख लेते हैं हम। पुरुष को रोने के लिए भी मुंह छिपाना पड़ता है। जब एक पुरुष अपनी कहानी किसी को बताता है या अपने दुख दर्द बताता है तो कोई सोचता भी नहीं है कि उसको संभालेगा कौन। हम लोग उसी में सोच लेते हैं कि अरे वो अपने से जाएगा, अपने से संभाल लेगा। संभाल ले ज़्यादा से ज़्यादा ठेका पे चला जाएगा, हाँ, मतलब दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा काम यही तो अगले दिन के रात 9 बजे काम पे चले जाएगा। हाँ, सुबह उठे, वो जो एक सीन में हम लोग देखते हैं, चट चट चलता, फिर बाल झाड़ा, तुरंत निकल गए। चलो पुरुषों के साथ ऐसे ही सामाजिक ढांचा में अभी उनको झेलना पड़ता। तो हमें एक ऐसी मांग उठानी चाहिए, पुरुषों का एक आयोग बने, पुरुषों को भी बराबरी का हक मिले, कानूनन रूप से, सामाजिक रूप से, समाज में, परिवार में, हर जगह एक अपना हमें मिले उसका अधिकार, जहाँ भी बराबरी से कह सके। जहाँ महिलाओं को हक मिलना चाहिए वहाँ एकदम मिलना चाहिए, उस पर काम मिलना चाहिए, उसमें हम लोग को कोई विरोध नहीं है। अगर महिला और पुरुष का केस आ रहा है तो ये पहले से ना मान लिया जाए कि पुरुष ही गलत होगा इसमें। हाँ, ये भी एक समाज में हमें देखने को मिलता है, इसको भी कि ऐसा केस आता है। तुमने कुछ किया है गड़बड़ जी, ना ना। जब हम लोग अभी चर्चा करते रहते हैं वाइट कॉलर जॉब की, तो उसमें काफ़ी जगह अब महिलाएं दिखनी भी शुरू हो गई है। काफ़ी जगह जब खासकर स्कूल में, स्कूल में तो टीचर्स पहला प्रेफरेंस जब मैं स्कूल में था तो 2 महिला शिक्षक होती थी। है। अब मेरा बेटा स्कूल में है, वहाँ 2 पुरुष शिक्षक है। सीधा ही तो अल्पमत में आ गए हैं। नहीं, पारसी स्टेटस आ गया, सुपर माइनॉरिटी स्टेटस आ गया। एक बीच में रील भी, आप पता नहीं देख रहे थे कि नहीं, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहा था कि जहाँ एक पुरुष है, वो जो आता है, एक आयरन जो खोलते हुए आ रहा है, उसको लेकर के दौड़ रहा है। तो उसी पे आया था कि जब बराबरी की बात होती है तो महिलाएं यहाँ से भाग खड़ी हो। तो वैसी जब सिचुएशन आती है बहुत जगह जहाँ अपने शरीर से कुछ काम करना होता है, वहाँ भी महिलाओं की संख्या क्या है? ये बढ़नी चाहिए ना, मतलब कि मजाक से हटके भी ना, इंडस्ट्रियल जो वर्कफोर्स है जी, वहाँ पे 90 से 10 का मतलब रेशियो बना होगा। महिलाएं हैं नहीं, खासकर उनको वो कर दिया गया, स्टीरियोटाइप कर दिया गया है कि भाई आप टेक्सटाइल में ही काम करोगे या हथकरघा में ही काम करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हार्ड लेबर भी कर सकती महिलाएं। जो सेफ्टी चाहिए, जैसे जो बिजली वाला काम होता है, बिजली का डिस्कॉम वाले जो करते हैं, तो जो सेफ्टी पुरुष को चाहिए वही सेफ्टी महिला को चाहिए। उनको भी हो चाहिए होगा, उनको भी कैप चाहिए होगा, उनको भी ब्लू जैकेट चाहिए, मतलब जो लाइफ सेविंग वाला जैकेट जो वो चाहिए होगा। और उससे ना मतलब परिवार का आय बढ़ेगा, मतलब इकोनॉमिकली भी। अगर आप किसी अर्थशास्त्री से पूछें कि भाई ये ज़रूरी है कि नहीं, तो वो बोलेंगे बिल्कुल ज़रूरी है। गांव में जब हम लोग देखते हैं कि वो ईंट जहाँ बनती है वहाँ पे तो महिला काफ़ी संख्या में रहती है। हाँ, भट्टे पे जो काम होता हाँ, लेकिन इसमें जो आप अभी बता रहे हैं इंडस्ट्री में आते हैं है, वो लोग, स्टील इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, ये सब पुरुष प्रधान इंडस्ट्री हो गई, पता नहीं क्यों। अब इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। एग्रीकल्चर में है लेकिन वो भी बहुत कम रहता है। एग्रीकल्चर में हम लोग जैसे बिहार से हैं उस साइड में तो पता नहीं, महिला जो एक तरह से कह सकते हैं लो इनकम घर है, वहाँ के लोग महिलाएं निकल के चली जाती है। और जहाँ पे मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास, वहाँ की महिलाएं एकदम घर से निकलती भी नहीं है एग्रीकल्चर का काम करने के लिए। सिमिलर अगर हम लोग इस साइड देखें पंजाब साइड में, तो वहाँ तो एग्रीकल्चर पूरी तरह से महिलाएं ही कराती हैं। कलारी वहाँ पे जो बाकी जगह से लेबर क्लास जाते हैं, वो चाहे मैक्सिमम तो यूपी बिहार से ही जा रहे हैं, तो वो मेल होते हैं लेकिन वो फीमेल के गाइडेंस पे काम कर रहे होते हैं। वहाँ की जो सोसाइटी ऐसी बन चुकी है, तो माइग्रेशन के कारण पंजाब हाँ, लेकिन वो से हमारे यहाँ वही, अगर महिलाओं को बोला जाए कि भाई आप जाके वहाँ से पे सिर्फ ध्यान रखिए, तो लोग उसको ईगो से सोचने लगते हैं कि हमारा यही काम है क्या। वो सोचने लगते हैं कि हम काम क्यों करें। तो हमारे समाज की महिलाओं का वो हो गया कि खाना बनाना, बर्तन धोना,
कपड़े धोना ये हमारा काम हो सकता है, लेकिन बाहर निकल के घरों अपने घर का ही वो चाहे काम हो, वो चाहे किसी ऑफिस को मॉनिटर करना हो या खेत खलिहानों में जाकर के देख रेख करना हो या काम करना, तो मिडिल क्लास की महिलाएं वहाँ से निकलने से ही चकती रहती है। उनका पता नहीं ऐसे सोच है कि मैं क्यों जाऊँ, इसके लिए पुरुष प्रधान ही अपना जाके तकते रहेंगे। तो बहुत सारे फैमिली में ये भी होता है ना कि भाई हमारे घर की महिलाएं क्यों काम करेंगी, वो भी एक कारण बनता है। तो वो सोच भी है इसमें, जी। करना चाहिए। तो वो मतलब एक पता नहीं ये सोच कहाँ से आया है, महिलाएं घर की महिलाएं जाकर के सोसाइटी में काम नहीं करेंगी और वही महिला बाहर निकलने के बाद करते हैं। जैसे मैं काफी समय पहले की बात बता रहा हूँ, आज से 2 दशक पहले की एक पुरुष के बारे में बता रहा हूँ। एक पुरुष मेरी जानकारी में थे कि वो गांव में कोई काम नहीं करते थे, गांव में अपने आप को बहुत बड़े वाले मर्द के रूप में दिखाते थे। और अब काफी हाँ, और दिल्ली में आकर के जानकारी मिली कि वो कहीं ऑटो चला रहे हैं। वो अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ट्रांसजेंडर जो लोग आजकल घूमते रहते हैं, उस रूप में भी वो घूमते हुए नजर आए थे, ऐसा कुछ लोगों का दावा था। एंटरप्रेन्योर। तो वही पुरुष जाकर के महिला के वेश में अब पैसे लेने के कारण शायद हो सकता है उनकी जॉब या बाकी चीज नहीं हो पा रही हो, उनके इनकम के लिए अपना वेश बदलने के लिए तैयार थे, लेकिन शायद अगर उसी क्षेत्र में वो अपने भी कोई काम करते, उनके परिवार के लोग भी अपना काम में हाथ बटाते, तो एक डबल इनकम आती और ये उनको झेलना नहीं पड़ता, अपने घर परिवार के साथ में ही रहने पे काम कर सकते थे। क्योंकि सबको सब वाइट कॉलर जॉब में नहीं जा सकता है, ये लोग तो हम लोग देख रहे हैं लोग समाज में, सबको ये वाइट कॉलर जॉब में नहीं जा सकता है। तो जो जिस लेवल में है या जिसकी मेहनत कर सकते हैं वो वहाँ पे तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये एक अलग ही सामाजिक संरचना बन चुकी है कि वो काम नहीं करेगा, सिर्फ पुरुष ही काम करने के लिए जाएं। तो हम जब बराबरी की बात करते हैं, दोनों तरफ में ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो महिला और पुरुष दोनों को काम करने के लिए भी आगे आना पड़ेगा, वो चाहे घर का काम हो, समाज का काम हो या अपना काम हो, हर चीज़ के लिए दोनों को आगे आना पड़ेगा। सही आना तो चाहिए, जिससे देश की भी तरक्की होगा। हम जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं उसमें उसके लिए दोनों काम करेंगे, तभी घर की इनकम बढ़ेगी, तब समाज की बढ़ेगी, डबल तब इंजन। राज्य की बढ़ेगी। परिवार से डबल इंजन लगे। डबल इंजन की सरकार जो बात कर रही है वो अपनी घर से शुरुआत करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल जी। तो हम लोग इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे, जो हमने आपसे वादा किया था, आवाज़ तो उठेगा अपनों के लिए, सपनों के लिए, हकीकत के लिए, अच्छाई के लिए, बुराई के खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहेंगे, सामाजिक भूमिका के बारे में बात करते रहेंगे। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने हितों में कमेंट भी कीजिए। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, कुछ गलत लग रहा है तो ज़रूर कीजिए, जितना कंट्रोवर्सी होगा उतना वायरल होगा।